नमस्कार मेरे योद्धाओं। सीपीसीटी नवंबर 2022 की जो पहली कक्षा हमने ली थी 21 तारीख के दिन, उसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर का विकास। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर मौजूद इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस असल में होती क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बहुत बारीकी से अब क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनपुट और आउटपुट असल में होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट जो शब्द है वो मिलके बना हुआ है हमारा इन से, और आउटपुट जो शब्द है वो मिलके बना हुआ है हमारा काय से, आउट से, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो बचपन में जब हम कक्षा में प्रवेश करते थे तो हम मैडम से क्या बोलते थे कि मैं आई कम इन मैम बोलते थे ना। तो इनका मतलब क्या होता था कि मैं कहाँ आ जाऊँ मैम, क्लास के अंदर। और जब हम मस्ती करते थे तो मैडम हमसे क्या बोलती थी, गेट आउट, है ना। मैंने तो यही सुना है कि गेट आउट, ठीक है, क्योंकि हम थे ही इतने मस्तीखोर। तो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो अगर ये दो शब्द आपने अब आप समझ लिए तो आज की जो हमारी कक्षा है इसका सारा सार आपको आ गया, ठीक है। अब इसमें इससे ज़्यादा हम और कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, पूरा आपको समझ में आ गया। अब हम सिर्फ क्या सीखने वाले हैं कि इसका हम क्या कर देंगे, वर्गीकरण, कि इनपुट में कौन कौन सी आती है और आउटपुट में कौन कौन सी डिवाइसें आती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है क्या वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से ही मिलकर बना हुआ है। फिजिकली तौर पे अगर हम बात करें तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से मिलके नहीं बना हुआ है। फिजिकल तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बना हुआ है मिलकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। अब हार्डवेयर क्या नई बीमारी आ गई, तो देखो हार्डवेयर जो शब्द है वो मिलके बना है हार्ड से। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर, है ना। तो वे डिवाइस है जिनको टच करने पे वो क्या हो, कठोर प्रतीत हो, है ना। तो वो क्या कहला जाएंगे, हमारी हार्डवेयर। और वे डिवाइस हैं जिनको टच करने पे वो सॉफ्ट हो, या फिर हम उन्हें टच ही ना कर पाएँ, है ना, सिर्फ हम उन्हें देख पाएँ। जैसे क्या होता है, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, है ना। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड है। अब MS वर्ड को हम टच थोड़ी ना कर सकते, जबकि हम माउस और कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। तो माउस और कीबोर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर, और MS वर्ड, MS ऑफिस, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आ गई इतनी बात समझ में। अब आ जाइए वापस हमारे इनपुट और आउटपुट पे। तो इनपुट डिवाइस के अंदर हमारी वे डिवाइस आ जाएंगी जो डाटा को किसी ना किसी तरह से हमसे लेकर या हमारे द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाती हैं। जैसे कि कौन करता है ये काम, हमारा कीबोर्ड भी तो करता है ना। और उसके बाद माउस भी तो करता है या नहीं करता। इधर देखो कौन, आउटपुट में मॉनिटर भाई साहब हैं, जो स्क्रीन पे क्या क्या चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं वो हमें दिखाता है। स्पीकर हमें ये बताता है कि हम कौन सा गाना सुन रहे हैं, यानी कि वो भी हमें दे रहा है। उसके बाद आ जाओ प्रिंटर। अगर किसी कागज को हमने प्रिंट किया तो प्रिंटर हमें देगा। उसके अपोजिट इधर आ जाओ, किसी डॉक्यूमेंट को अगर हमें अंदर लेके जाना है, डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर भेजना है तो कौन भेजेगा, स्कैनर भेजेगा, है ना। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, बारकोड रीडर, है ना, बारकोड रीडर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करती हैं, और इधर वाली जो चीज़ें हैं ये डाटा को कंप्यूटर से बाहर हमें देती हैं। तो जो हमें दे दे वो आउटपुट, और जो हम अंदर दे दे, जो हमसे लेके अंदर दे दे वो इनपुट। इससे ज़्यादा इनपुट और आउटपुट में कुछ भी पढ़ने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम इन चीज़ों के बारे में क्या पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे, है ना। तो अब हम लोग पूरी इनपुट डिवाइस की लिस्ट बना के इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, और उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी कुछ IMP इनपुट डिवाइस हैं लिख ली हैं, ठीक है। इनके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, और अगर हमने इतनी पढ़ ली तो हमारा इनपुट डिवाइस वाला जो वर्ग है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या जाता है, कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है, तो देखो कीबोर्ड क्या होता है कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर डाटा को लिखित रूप में भेजना है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को लिखित रूप में भेजना है तो उसके लिए हमें टाइप करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो टाइप करने के लिए जो डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक प्लास्टिक का बक्सा होता है जिसमें बहुत सारी बटनें बनी होती हैं, है ना, बहुत सारी की बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं,
कीबोर्ड बोलते हैं। जब हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना होता है स्क्रीन पे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कितनी की होती है, किस तरह का कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता क्या है। पहले हम सबको एक एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब माउस क्या होता है, देखो माउस क्या होता है, इस तरीके से एक तार निकला हुआ होता है और ऐसे वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि माउस जो होता है इसका जो असली जो मतलब निकलेगा हिंदी में वो चूहा ही निकलेगा, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो चूहे की तरह ही होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, माउस कहा गया। फिर हम लोग आ जाएंगे जॉयस्टिक पे। देखो क्या होता है कि जॉयस्टिक ना इस तरीके से एक स्टिक होती है, ऐसे ऊपर से गोल रहती है वो इस तरीके से। जॉयस्टिक का जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है गेम्स खेलने के लिए। मान लो जब हम कंप्यूटर में कोई सी कार का गेम खेल रहे हैं और हमें हमारी कार को इधर उधर मोड़ना है, तो इस तरीके से उस जॉयस्टिक को हम टर्न कर सकते हैं। ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, आ जाइए स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी इमेज को अगर हमें स्कैन करके मॉनिटर पे प्रदर्शित करना है तो उसको इस अंदर भेजने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। फिर वहीं पे आ जाता है हमारा OCR। तो OCR क्या होता है कि स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट के शब्दों में अगर हमें किसी तरह का एडिट करना है, किसी तरह का परिवर्तन करना है तो हम OCR का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए कॉपी में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक यानी क्या हो जाएगा, चुंबकीय। तो क्या होता है कि हमारी जो चेक होता है, चेक पे जो शब्द बने होते हैं, अंक बने होते हैं, वो होते हैं चुंबकीय, है ना। या हमारा जो ड्राफ्ट होता है उसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं चुंबकीय, तो उनको रीड करने के लिए होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आगे बात समझ में। फिर आ जाता है हमारा क्या, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है कि ये इस तरह की स्क्रीन होती है जिसपे 4 विकल्प अगर मान लो दिए हुए हैं, उनमें से कोई सा विकल्प अगर हमें राइट आंसर में लग रहा है तो हम उसको वहाँ पे टच कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा आंसर वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। टच स्क्रीन। OMR हम सभी को पता है, बचपन में वो गोला भरने वाली जो परीक्षा होती है, आजकल अभी PSC में भी वो होती है, ऐसे गोले को ब्लैक वाले पेन से हमें पूरा भरना पड़ता है राइट आंसर वाला, तो उस शीट को जो रीड करता है वो हमारा OMR कहलाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा SRR, स्पीच रिकॉग्निशन रीडर। यानी कि क्या होता है कि जब हमें बहुत सारा डाटा टाइप करना होता है तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, लिखते नहीं हैं, उस डाटा को हम एक माइस नुमा एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस के अंदर बोलते हैं और वो चीज़ अपने आप स्क्रीन पे लिखाती हुई चली जाती है, यानी कि वो चीज़ अपने आप स्क्रीन पे क्या हो जाती है, टाइप हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा माइक, है ना। फिर क्या जाएगा, माइक। अब माइक तो आपको सभी को पता होगा कि माइक का जो यूज़ है वो किस चीज़ में होता है। माता जी का जगराता हो, ठीक है, भजन संध्या हो, कोई सा अनाउंसमेंट करना हो, वहाँ पे माइक का उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो माइक होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोफोन, है ना। माइक का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोफोन। फिर हमारा आ जाता है वेबकैम। अब वेबकैम का तो सटीक सा अपन ने एग्जाम्पल देख लिया था 3 इडियट्स मूवी में, जब आखिरी में डिलीवरी होती है तो वो जो मॉनिटर होता है उस पर वो छोटा सा कैमरा लगा होता है जिससे बातचीत होती है आपस में, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा वेबकैम होता है। फिर आ जाता है हमारा टच पैड। अब टच पैड क्या होता है कि जो लैपटॉप होता है तो लैपटॉप के साथ क्या होता है कि माउस नहीं होता है, एक छोटी सी चौकोर आकृति होती है। आपको अगर माउस का काम करना है तो उस आकृति में आपको अपनी उंगली को घिसना पड़ता है, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो वो हमारा टच पैड जो होता है वहाँ पे इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। तो ये थी हमारी कुछ IMP इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इन इनपुट डिवाइसों में जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को हम डीपली पढ़ेंगे, है ना। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं टोटल, किस की का क्या काम होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड को हम निपटा देते हैं। उसके बाद इनमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा है, 100% मैं श्योर हूँ कि आप इनमें से किसी भी डिवाइस में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ये इनपुट है या फिर ये आउटपुट डिवाइस है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारे कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड किस तरह का होता है और इसमें कितनी सारी कीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में डिटेल में। ठीक है, इनपुट डिवाइस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण डिवाइस है, वो हमारा क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी IMP चीज़ें हैं, वो सब हमने अभी हमारे बोर्ड पे छाप दिए। अब इसको आपको इस कदर समझना है कि आपको अपने दिमाग के अंदर छाप लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ से अगर उठ के कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में ये कह दे कि मैं आ गया, देखो मैं आ गया, तो हमें उससे क्या बोलना है कि हम तो तुझे पहले ही देख चुके हैं, है ना, हमारे सन ने तुझसे पहले ही हमारी दोस्ती
करवा दिए। ठीक है, तो देखो कीबोर्ड क्या होता है, आजकल के जो कीबोर्ड आ रहे हैं इनमें कितनी बटन आती हैं, 104 समथिंग, 104, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, लेकिन हमारा जो सबसे मानक आंसर है वो क्या होगा, 104 होगा। कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित एक शब्द आता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वेटी। जब भी हम हमारे कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो QWERT ये 6 की होती हैं जो हमारे कीबोर्ड पे सबसे ऊपर वाली पंक्ति में मौजूद होती हैं। टाइपिंग जब सीखते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं की का उपयोग करते हैं। ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी दिया था कि जो क्वेटी शब्द है कंप्यूटर की किस डिवाइस से संबंधित शब्द है। उसके बाद जो CPU है हमारा, जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें कीबोर्ड को किस USB किस पोर्ट में प्लग किया जाता है, तो PS2 में किया जाता है ना। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो CPCT में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो स्पीकर की जो पिन है वो किस कलर के पोर्ट में लगाई जाती है ना, स्पीकर की। उसके बाद चलो तो प्रिंटर की किस में, रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर है, हमें देखना है, प्रैक्टिकल भी आप कर लेना, निकाल के लगा देना, जहां भी आप टाइपिंग करते हो घर में सेंटर पे कहीं भी लगा के एक बार देख लेना है, चेक करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो F1 से लेके 12 तक सबसे ऊपर जो कीबोर्ड का हिस्सा होता है वहां होती है कि F का मतलब होता है फंक्शन की। फंक्शन की वे की होती हैं जिनसे किसी भी बहुत बड़े कार्य को हम सिर्फ एक बटन दबा के हम कर सकते हैं। जैसे हम F5 को दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर अपने आप क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। F1 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हेल्प हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम फंक्शन की पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर आता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। कंप्यूटर की जो अल्फ़ाबेटिकल पैड है उसके अलग एक गिनती का पैड दिया हुआ होता है हमें, 1 से लेके 0 तक वहाँ पे हमारी गिनती होती है, या फिर 0 से लेके 9 तक हमारी वहाँ पे गिनती होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। इसके बाद आती है फिर हमारी बैक स्पेस। इसके बाद हमारी क्या आती है, बैक स्पेस। अब बैक स्पेस का जो उपयोग होता है किसी भी पंक्ति के बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, शब्द को मिटाने के लिए। गलत पढ़ते हैं हम लोग कि शब्द को मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया था, नहीं, किसी भी पंक्ति के बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस का, बी फॉर बायां, और दाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट का। आ गई बात समझ में, बाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस का और दाएं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। ये की भी हमारी खत्म हो गई। इंसर्ट की का उपयोग किया जाता है ओवरराइट करने के लिए। इंसर्ट की का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, ओवरराइट करने के लिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में उपस्थित सबसे बड़ी जो की है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बार। क्या बोलते हैं, स्पेस बार। तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो शब्दों के बीच में हमें क्या देना पड़ता है, कुछ जगह देनी पड़ती है, हमें स्पेस देना पड़ता है, उसके लिए हम स्पेस बार का उपयोग करते हैं। अगर टाइपिंग करते हो तो नॉर्मली वो चीज़ आपको आराम से पता है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा क्या जाता है, कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की का मतलब क्या होता है, एरो बने होते हैं, 4 एरो हमारे वहाँ पे बने हुए होते हैं, एक आगे, एक इधर, इधर इधर और पीछे वाला। इसी को क्या कहा जाता है, नेविगेशन की भी कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है, नेविगेशन की भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। होम से क्या होता है, होम से क्या होता है कि हम पंक्ति के प्रारंभ में आ जाते हैं, और उसके बाद चलो तो एंड से क्या होता है, अंत में चले जाते हैं। पेज अप से क्या होता है कि पैराग्राफ के आरंभ में आ जाते हैं, पेज डाउन से क्या होता है कि पैराग्राफ के अंत में चले जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई की। अब मॉडिफाई की देखो क्या होती है कि ये ऐसी की होती है जिनको संयोजन की कहा जाता है। संयोजन की कहा जाता है जब हम किसी, जैसे मान लो हमें टाइपिंग करनी है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अकेले नहीं आते हैं, है ना, तो उनको हम इन मॉडिफायर की के माध्यम से टाइप करते हैं। ठीक है, तो कितनी की हो जाती है, शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। ऑल्ट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट, और सी ये इसका होता है कंट्रोल, है ना। उसके बाद क्या आती है, एक विंडो की भी हमारी होती है, किसमें आती है, सारी मॉडिफायर की में। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन सी की होती है, टॉगल की। टॉगल की में कौन कौन सी आती है, हमारी नमलॉक और कैप्स लॉक। अब देखो नमलॉक से क्या होता है कि जो हमारा ये जो नेविगेशन पी है, ये जो नेविगेशन वाला है ना, अगर हमने नमलॉक कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, अंक टाइप ही नहीं होंगे, है ना। एक बार मैंने मेरे कीबोर्ड में ये वाली की प्रेस कर दी और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कीबोर्ड है वो काम करना बंद कर दिया, मतलब आधा कीबोर्ड मेरा काम ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने नमलॉक लगा रखा है, इसको हटाना, है ना। तो ऐसा हो जाता है। कैप्स लॉक क्या कर देता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट बन रहे हैं अभी स्मॉल में, कैप्स लॉक दबा देंगे तो वो किस तरह से बनेंगे, हमारे कैपिटल में, अब पूरे कैपिटल में बनने लग जाएंगे। इसके अलावा देखो अब कौन कौन सी की बच गई हमारी, टैब की। टैब की का जो उपयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, टैब की का उपयोग किया जाता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, पैराग्राफ को बनाने के लिए, थोड़ी सी जगह छोड़ने के लिए ना, उसका टैब का उपयोग किया जाता है। एस्केप की का उपयोग किया जाता है किसी भी संचालित प्रोग्राम से सीधे बाहर आने के लिए, है ना। सूझ नहीं पड़ रही, टेली से बाहर आना होता है ना, हालांकि टेली से इतनी आसानी से बाहर आ नहीं पाते हैं। ऐसा कोई सा प्रोग्राम है जिसको हमें सीधे डायरेक्टली बाहर आना है तो हमें एस्केप की दबा देंगे तो हम सीधे वहाँ से बाहर
आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी क्या थी हमारी कीबोर्ड के अंदर उपस्थित आईएमपी की थी। अब इसके अलावा एक प्रिंट भी हो जाता है, तो प्रिंट से सिंपल सी बात है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट का उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या था हमारे कीबोर्ड के अंदर उपस्थित कुछ आईएमपी महत्वपूर्ण कीज थी। इसके अलावा टाइपिंग के लिए जो अल्फ़ाबेटिकल होती है वो तो A to Z हमारी होती है, वो तो आपको पता ही करना है कि अगर ए है ए की है तो ए दबाने के लिए ए, बी दबाने के लिए बी, सी के लिए सी, है ना। तो ये सारी चीज़ तो आपको पता ही होंगी। ठीक, बाकी इसमें देखो एक एंटर की अब हमारी बच गई, है ना। इंटर का यूज़ किसके लिए होता है, नया पेज के लिए भी होता है ना, उसको ओके करने के लिए भी होता है ना, इंटर की का उपयोग होता है। तो कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें, तो अगर एक आधी की हमारी छूट भी गई है तो प्रैक्टिकली नॉलेज में वो है। अभी कह के नहीं बताना कि इंटर हमने पढ़ा नहीं, है ना, सब हमने पढ़ लिया है। अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमने पूरा कीबोर्ड भांप लिया है। कीबोर्ड हमारे हाथों के नीचे ही रहेगा, कीबोर्ड की एक भी की हमसे बचने वाली नहीं है। और बाकी हमने जितनी आईएमपी की थी वो तो हमने यहाँ पे पढ़ ही ली है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ठीक, तो इनपुट डिवाइस का जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट अपना कर लिया है। तो कीबोर्ड को पढ़ने के बाद अब हमारा इनपुट डिवाइस में एक और चीज़ बच जाती है, माउस। हमारा जो चूहा है वही बचता है। तो चूहे पे हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो जो चूहा होता है, चूहे में कितनी बटन होती है, चूहे में बटन होती है 3। चूहे में बटन होती है 3। एक होती है हमारी लेफ्ट वाली और एक होती है हमारी राइट वाली। लेफ्ट वाली का अगर हम उपयोग करेंगे तो ओके करने के लिए, है ना। राइट वाली का उपयोग करेंगे हम किसी भी ऑप्शन को, जैसे हमें हमारा कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो हम राइट वाली प्रेस करेंगे। एक होती है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे ले जाने के लिए, है ना। स्क्रॉल वो गोल गोल जो होती है ना, वो होती है स्क्रॉल की, ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो कीबोर्ड में माउस में कितनी की होती हैं, 3 होती हैं, लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉल की। तो माउस हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो आउटपुट डिवाइस में कुछ हमारी आईएमपी जो चीज़ें हैं वो बची हुई हैं, है ना। तो आउटपुट में मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉनिटर जो है अपना, प्रिंटर जो है वो अपना एक पूरा अलग से लेक्चर लेगा, अपनी पूरी एक क्लास वो अलग से लेगा, क्योंकि जो मॉनिटर है ये बहुत बड़ा डिवाइस है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत तरह के जो होते हैं हमारे प्रिंटर होते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आज की कक्षा में मॉनिटर को। तो देखो मॉनिटर क्या होता है, 3 तरह के मॉनिटर होते हैं, है ना। एक मॉनिटर क्या होता है हमारा CRT, एक क्या होता है CRT, एक क्या होता है हमारा LCD और एक हमारा क्या होता है LED, है ना। तो देखो पुराने जमाने में जब हम देखते थे वो टीवी सरी का होता था एक, है ना, वो कौन सा होता था CRT। फिर उसके बाद कौन सा आ गया LCD, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है LED। इनका सिर्फ फुल फॉर्म ही हमें याद रखना है। CRT में क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। एलईडी में क्या हो जाएगा हमारा, लाइट इमिटिंग डायोड। जो एलईडी होती है हमारी बल्ब वाली, वही एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको हमारे जो मॉनिटर में अगर कोई सा चित्र प्रदर्शित हो रहा है, तो अगर आपको ये देखना है कि इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, तो देखो यहाँ से ना सिर्फ 4 शब्द निकलते हैं मॉनिटर से, रिजोल्यूशन, पिक्सल, ठीक है, रिजोल्यूशन और पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है, हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं फोटो का, उसका तो पिक्सल फटता है। व्हाट्सअप मत भेजना, डॉक्यूमेंट से भेजना, क्योंकि उसका पिक्सल फटता है। तो पिक्सल होता क्या है ना। पिक्सल कुछ नहीं होता है, किसी भी चित्र जो, कोई सा भी चित्र जो बनता है, कोई सा भी इमेज जो बनता है, वो बनता है डॉट से मिलकर। छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल, उन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल, ठीक है। वहीं से हमारा एक शब्द निकलता है DPI, डॉट्स पर इंच। क्या निकलता है, डॉट्स पर इंच, है ना। तो जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इमेज है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। यही से एक शब्द निकलता है हमारा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हमारी इमेज का जितना अच्छा होगा, पिक्सल बनाते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन हमारी इमेज का जितना अच्छा होगा, हमारी इमेज की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। आ गई बात समझ में, है ना। तो पिक्सल और रिजोल्यूशन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मॉनिटर के संबंध में 2 शब्द और निकल के आते हैं हमारे, है ना। कौन कौन से, एक तो आता है रिफ्रेश रेट और एक आता है रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितनी जल्दी 1 सेकंड में कितनी बार क्या करता है, रिफ्रेश करता है। और इसको हम लोग काय में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं ना। रिफ्रेश कितनी जल्दी करता है, तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद एक आता है रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो 4 शब्द है मॉनिटर से रिलेटेड, पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिस्पॉन्स और उसके बाद रिफ्रेश। आगे बात समझ में। मॉनिटर को अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, मॉनिटर को अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं मॉनिटर को आपको और डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा मॉनिटर था। आपको सिर्फ इनके फुल फॉर्म याद रखने आज,
CRT, LCD और LED का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि एक नंबर का जो फुल फॉर्म है सीधे हमारी एग्जाम में CPCT के में आ ही जाता है। DPI का मैंने आपको बता ही दिया, डॉट्स पर इंच। आ गई बात समझ में। अब देखो प्रिंटर का मैंने आपको बताया कि प्रिंटर का एक लेक्चर हम अलग से लेंगे। प्लॉटर क्या होता है भाई साहब, जो बड़े बड़े बैनर होते हैं और बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, प्लॉटर का, है ना। बधाइयों के और हार्दिक शुभकामनाओं के जो बैनर छपते हैं वो प्लॉटर पे ही प्रिंट होते हैं। प्रोजेक्टर हम सबने देखा है बचपन में, वो है ना, ऐसे लाइट मारता सफ़ेद पर्दे पे, वो क्या हो जाता है, प्रोजेक्टर होता है। और स्पीकर में तो गाने सभी को पता है। स्पीकर में अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, स्पीकर में गाने बजते हैं, प्रोजेक्टर से हम किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, है ना। और प्लॉटर पे क्या बनते हैं, नक्शे। और ये क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े बड़े नक्शे और बैनरों को छापने का जो काम किया जाता है वो किस पे किया जाता है, प्लॉटर पे किया जाता है। बेसिकली जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर जो होता है वो प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है, बस ये आकार में प्रिंटर से बड़ा होता है। आगे बात समझ में। तो ये थी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसें, कुछ महत्वपूर्ण इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। और मैं आशा करता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल सटीक तरीके से छप चुका होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को नोट करना है। नोट करने के बाद आपको इनको सिर्फ एक बार और पढ़ के देखना है। और अपना जो कीबोर्ड है, मतलब अपना जो पूरा सिस्टम है ना, आपका जो कंप्यूटर है पूरा सिस्टम है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, उनको देखना है एक बार कि वाकई में जो मॉनिटर है वो दिखता कैसा है, कीबोर्ड है वो दिखता कैसा है, क्या सर ने हमें जो माउस में 3 बटनें बताई वो होती भी हैं या नहीं होती हैं, है ना। तो ये आपको एक बार प्रैक्टिकल खुद करके देखना पड़ेगा। जब तक आप भांपेंगे नहीं चीज़ों को तब तक आप समझेंगे भी नहीं, ठीक है। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।